हाँ भाई मित्रों, तो शुरू करें आज की सभा। और आज की सभा का हमारा मुद्दा क्या होगा कि सर लास्ट क्लास में एक मुद्दा उठा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमने समझ लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स देन इट शुड बी रिटन ऑफ। उसको साफ कर देना है बुक से। क्यों साफ कर देना होता है? रेफरेंस हमें यहाँ पे लगाया था AS 26 का। अब यहाँ पे एक डीप थॉट अगर आप समझें इस चीज को बारीकी से तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि AS 26 में बेसिकली ये बात लिखी क्यों गई कि गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप नहीं दिखा सकते। इट मींस बैलेंस शीट में अगर आप एज एसेट्स दिखाते हो गुडविल को तो उसका मतलब क्या, इधर एसेट बढ़ गई और इधर क्या बढ़ गया, पार्टनर्स कैपिटल। इट मींस पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल पैसा तो कमाना ही है, ठीक है, मिलना तो है ही अपने को, तो आज ही इसको अपने एसेट्स मान लेते हैं, प्रॉपर्टी मान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है, इमेज है, वो बहुत ही अच्छी रही, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। बट प्रूडेंस प्रिंसिपल जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था वो कहता है फ्यूचर प्रॉफिट्स, एंटीसिपेटेड लॉस प्रॉफिट जो है उनको आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। हाँ, एंटीसिपेटेड लॉसेज हो तो उनको कंसीडर करके चलो। और गुडविल क्या है? गुडविल तो फ्यूचर प्रॉफिट है। इट मींस गुडविल को आपको क्या करना चाहिए था? अवॉइड करना चाहिए था। तो उस प्रूडेंस प्रिंसिपल ने धक्का लगाया AS 26 के कि भाई साहब ऐसा एक प्रोविजन बना दीजिए कि गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना दिखाई जाए। दैट्स वाई हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गुडविल हमें ऑलरेडी दिखे बैलेंस शीट में तो उसको क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना। आप इधर एसेट साइड में से अगर आपको गुडविल हटानी है, तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इधर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम करने हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल बट ओल्ड PSR में, ठीक है। दूसरा काम आपको करना था एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में हमने क्या बात की थी? एडजस्टमेंट एंट्री में सर हमने बात की थी, 3 ऑप्शन आपने हमें दिए थे। या तो टेबल बनाइए, ओल्ड PSR में क्रेडिट कर दो, न्यू में डेबिट कर दो, टोटल गुडविल ऑफ फर्म और बैलेंस से एंट्री निकाल दीजिए। या फिर सैक्रिफाइसिंग और रेशियो गेनिंग रेशियो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद जो एंट्री है उसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा होता है। जो पार्टनर गेन कर रहा होता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया था जो CBSE ने लास्ट ईयर जो है इंट्रोड्यूस किया था कि इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं, जिसमें था पहले गुडविल को रेज करना है। बट सर गुडविल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। हाँ, उस मेथड में ये भी लिखा हुआ है पहले रेज करना है ओल्ड PSR में, देन राइट ऑफ कर देना है इन न्यू PSR में। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए वो रख लीजिए और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो गई। लेकिन बात कुछ भी सीखना होता है तो मैं बार बार आपको कहता हूं ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग से ही काम नहीं चलता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि यहां तक आपका काम सिर्फ और सिर्फ 25% हुआ है, 75% काम आपका कौन करवाएगा? प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा सुधरती जाएगी, निखरती जाएगी, महकती जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट देख लिया, समझ लिया, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं। बट आज की क्लास स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो पार्टनर है वो है शर्मा, वर्मा एंड खान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ये क्या था? इनका ओल्ड PSR था, तो नोट कर लीजिए इसको। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। जो फ्यूचर PSR है वो इनका क्या हो जाएगा? इक्वली। इट मींस न्यू PSR भी आपको यहाँ पे मिल गया। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000। जो गुडविल ऑफ फर्म है, फर्म की गुडविल, वो कितनी है? 1,20,000। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है आपको। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई गई है? ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं बोल रखा, बस टोटल गुडविल जो है वो 1,20,000 है, बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, ये तो बात नहीं बोली है। तो हमें स्टेप 1 यहाँ पे क्या कर देनी है? स्किप कर देनी है और सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम सीधा स्टार्ट होंगे स्टेप नंबर 2 से। अब स्टेप नंबर 2 में सर आपने एक तरीका दिया था हमें, जिसमें हमें क्या कर लेना है? पार्टनर्स का नाम लिख लेना है, शर्मा जी, वर्मा जी, ठीक है, एंड खान साहब, ये पार्टनर है। अब इनका जो ओल्ड PSR है वो था 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका वो है 1:1:1।
ठीक है, तो इसमें कर देंगे क्रेडिट और इसमें कर देंगे डेबिट। किसको? 1,20,000 को टोटल गुडविल ऑफ फर्म। आप समझिए मेरे साथ, लैंग्वेज की तरीके से लेके चलिए अकाउंटिंग को। 1,20,000 जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट है ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट में हमने जो एफर्ट किए थे उसकी वजह से फ्यूचर में हमें मिलने वाला है 1,20,000। बट ये इस प्रॉफिट पे जो हमारा राइट है वो किस रेशियो में था? 5:3:2 में था सर। तो 5:3:2 में इसको पहले आप क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर दीजिए। तो यहाँ पे तो हो गया आपका 60,000 एंड रेस्ट जो 60,000 है वो 3:2 में जैसे आप इसको बांटेंगे तो ये आपका हो जाता है 36 and 24 and 24,000। तो बेसिकली 1,20,000 पे जो शर्मा जी वर्मा जी खान साहब का जो राइट है वो किस रेशियो में है? इस रेशियो में। जबकि फ्यूचर में उनको मिलेगा कितना 1:1:1। तो उनसे कहा जाएगा कि 1,20,000 जो फ्यूचर में है आपको देखो 40,000 मिलेगा, आप अभी दे दीजिए। आपको 40,000 मिलेगा, आप अभी दे दीजिए। आपको 40,000 फ्यूचर में मिलेगा, आप अभी दे दीजिए। बट ये बोलेंगे गुडविल तो हमारी है, लेकिन इस रेशियो में ना हम दे रहे हैं आपको 1,20,000, लेकिन 1,20,000 आपसे फ्यूचर वाले रेशियो में वापस ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, शर्मा जी को 20,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर। वर्मा जी को यहाँ पे 4,000 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे खान साहब को हम डेबिट कर देंगे 16,000 से। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंट्री जो हमारी होगी उसमें क्या होगा, खान साहब का कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट होगा, वर्मा जी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसको मिलेगा, ये मिलेगा शर्मा जी को, शर्माज कैपिटल अकाउंट। इनसे लेंगे 16,000, इनसे लेंगे 4,000 और ये जो 20,000 है ये दे देंगे सेपरेट, भेंट कर देंगे हम शर्मा जी को। नरेशन अगर कोई हमसे पूछे तो हम डाल देंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पूछे क्या, ये तो डालनी है। ठीक है, तो नरेशन अगर आप नहीं डालोगे तो मार्क्स उड़ने के चांसेस रहते हैं। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यही एंट्री जो है दूसरे मेथड से भी निकाल के दे दो। मैं पता है मेरे को आप लालची हो, ठीक है हो सकता है किसी बच्चे को सेकंड वाला मेथड पसंद आया हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। क्यों सर, टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था सर शर्मा वर्मा एंड खान साहब। इनका ओल्ड पीएसआर था 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू पीएसआर हो गया इनका 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं तो 30 ले लेते हैं। 30 जो है 10 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। एलसीएम का मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू आपको लेनी होती है जो दोनों डिनोमिनेटर से क्या हो, डिवाइड हो। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम 3 इंटू 5 15। 3 से डिवाइड करेंगे 10, 10 इंटू 1 10। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 5/30। अब ये 5/30 क्या है सर, सेक्रीफाइस है। पहले बेचारे को 15 हिस्से मिलते थे, अब 10 ही मिलेंगे, तो सेक्रीफाइस कर रहा है 5। चलिए सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे 30। 3 इंटू 3 9 माइनस 10। यहाँ पे सर 1/30 जो है गेन है। क्या है, गेन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 30 डिवाइड बाई 10, 3 इंटू 2 6 माइनस 10। तो यहाँ पे आ जाता है 4/30 का गेन। अब ध्यान दीजिए 30 में से 5 हिस्से सेक्रीफाइस कर रहे हैं शर्मा जी, और वर्मा जी कितने ले रहे हैं, 1 हिस्से, और खान साहब कितने ले रहे हैं, 4 हिस्से। तो शर्मा जी कहेंगे कि भाई साहब ये जो गुडविल है ना, ये गुडविल 1,20,000, इसका 5/30, इसके 30 हिस्से करके 5 हिस्से जो है ना वो मुझे अभी दे दो। ठीक है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना उसमें तुम लोग ले लेना नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बट पुराना जो कमाई है ना अपनी, जो फ्यूचर में मिलने वाली है, वो नहीं छोड़ने वाला। तो इसका जैसे आप ये फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाता है आपका 20,000 रुपए। कितना आ जाता है, 20,000 रुपए। तो आ गया ये 20,000 दिला देंगे आप किसको, शर्मा जी को। किससे, वर्मा जी से। तो वर्मा जी से निकाल लो 1,20,000 का 130 निकाल लो आप, यही मिलना है आपको 4,000 और
4/30 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 16,000। तो मेथड चाहे ये फॉलो करें चाहे ये फॉलो करें, आपकी चॉइस है, दोनों जो है इक्वल है। इसके अलावा तीसरा जो था उसमें ये था गुडविल अकाउंट डेबिट टू शर्मा वर्मा खान इस अमाउंट से। फिर एक और एंट्री होती शर्माज अकाउंट डेबिट वर्माज अकाउंट डेबिट खान डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो जो मेथड आपको पसंद हो बेटा जी वो रखिए। सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे खोल के रख दिए गए हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं, LMN आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। तो ओल्ड PSR दे दिया, दे डिसाइडेड दैट N विल गेट 1/4 शेयर इन फ्यूचर। ठीक है, N का फाइनल हो गया, N बोल रहा है अपना तो 1/4 होगा फ्यूचर में, तुम्हारा तुम लोग जानो। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000, टोटल गुडविल भी हमें दे दी है यहाँ पे 80,000। अब यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स जो है वो है 20,000। अब यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज अगर हो रहा है तो दूर कर दो, हो सकता है अभी नहीं हो रहे हो, बाद में कंफ्यूजन आए। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तो है टोटल गुडविल कि फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स कितना होने वाला है 80,000, बट इन्होंने ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है वो अमाउंट कितना है, सिर्फ 20,000। इनका मानना है कि सिर्फ 20,000 ही ऐसा अमाउंट है जो हम बैलेंस शीट में दिखा लेते हैं, रख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो 20,000 इनकी बैलेंस शीट में एग्जिस्टेंस में है। तो पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना होगा, बाकी सब काम बाद में। तो पहली जो हमारी एंट्री होगी, पहली हमारी एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एल्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ठीक है, तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स इज 20,000। ओल्ड PSR जो है वो है 2:2:1। तो 20,000 को 2:1 में बांट देंगे। जैसे कंटिन्यू में बोलता जा रहा हूं कि भाई इसको बांट देंगे तो आप सिंपल सा काम है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 into 2 8,000। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे भी दिक्कत हो, देखो हो सकता है पीछे आपकी मैथ जो है हमेशा वीक रही हो, तो उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि आपकी अकाउंटेंसी भी वीक रह जाए। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक मैथ के टूल्स है, चलाना सीख लीजिए। सिंपल सा काम है, क्या किया है 20,000 के भाग किए हैं, हिस्से किए हैं, कितने 5। तो 5 हिस्से करेंगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड का मतलब क्या है, बांट देना। तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कितने का बना 4,000 का। ठीक है, इसमें से 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट रख लो 4,000 के, तो 8,000। 2 पार्ट यहाँ 8,000, एक हिस्सा यहाँ पे 4,000। तो यहाँ पे हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एंट्री नंबर 2 की। एंट्री नंबर 2 देखिए अब आप ध्यान से। सेकंड आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री निकालनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था या तो टेबल से काम चला लीजिए या फिर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। तो सर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के लिए भी हमें न्यू PSR की जरूरत है और टेबल के लिए भी हमें क्या करना होगा, न्यू PSR निकालना पड़ेगा। तो न्यू PSR जो है उसका हम यहाँ पे वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं नोट टू अकाउंट नंबर 1। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ न्यू PSR। तो जो ओल्ड PSR था आपका L, M और N का, वो क्या था, वो था सर 2:1। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो न्यू PSR होगा वो N का तो फाइनल है 1/4। तो देखिए N का शेयर जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर बढ़ रहा है। कितना हो गया अभी 1/4 हो गया। पहले 5 में से एक हिस्सा मिलता था, अब सिर्फ 4 ही हिस्से होंगे, जिसमें से एक तो मतलब साइज बढ़ जाएगी शेयर की, तो इसलिए गेन कर रहा है। अब बचा कितना, जो बचा है वो ये दोनों भाई बांट लेंगे। किस रेशियो में, देखो तीनों में जो रेशियो था वो था 2:1। अब ये तो हट गया, ये तो बोल रहा है अपना तो 1/4 हो गया। तो इनके बीच में रेशियो क्या है 2:2, इट मींस 1:1। तो जो बैलेंस आपका बचा है, बैलेंस आपका जो बचा है भाई, टोटल शेयर 1 होता है, 1 में से 1/4 माइनस कर दिया, तो 3 हिस्से अभी भी बचे हुए हैं 4 में से। तो जो L का शेयर होगा वो क्या होगा, L का शेयर होगा 3/4 का
आधा। आधा क्यों? क्योंकि L और M के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है वो है 1:1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 3/8 एंड 3/8। तो यहाँ पे 3/8 एंड यहाँ पे 3/8। डन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो माइनस करके निकाल लेंगे, बट टेबल से काम चला लेते हैं। एक बार टेबल से काम चला लेते हैं। तो जो ओल्ड PSR है आपका, अच्छा इसको 1/4 आप नहीं लिख के, भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो इसको भी 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2/8 भी हम लिख सकते हैं। तो जो न्यू PSR है वो 3:2 हमारा हो जाना है। तो ओल्ड PSR भी है, न्यू PSR भी है, तो ठीक है L M N, तो बजवा दीजिए डीजे। ठीक है, 2:1 में कर दीजिए जो टोटल गुडविल है उसको क्रेडिट, फिर उसी गुडविल को डेबिट कर देंगे आप 3:2 में। ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म जो है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म जो है वो है आपकी 80,000, 80,000 रुपए आपकी टोटल गुडविल है। 80,000 को 2:1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाता है बेटा जी 16। ठीक है, तो 32,000 एंड 16,000। उसके बाद 3:2 में फिर से आपको इसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो 80,000 डिवाइड बाई 8, 10,000 इंटू 3, 30,000, 20,000। ठीक है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ठीक है, तो प्यार किससे बढ़ाना है? बुक से, किताबों से, पढ़ाई से। ठीक है, और हद से गुजर जाने का मतलब क्या है? CBSE बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लेना, या किसी और बोर्ड से अगर आप है तो उस बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर ले। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री आ रही है वो आ रही है एंज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एन जो है वो 4,000 से डेबिट होगा और ये दोनों जो है क्रेडिट हो जाएंगे 2,000 एंड 2,000। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बेसिकली एन जो है वो सैक्रिफाइस गेन कर रहा है और L और M दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस करनी है। वापस करते टाइम पे क्या करना, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वाले मेथड से ये वाली एंट्री निकाल के दे देना। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, अभी मैं और करवाऊंगा, आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं कि अगर आपको चाहिए DPP प्रैक्टिस करने के लिए तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या टाइप करना है, EAZILY। क्या टाइप करना है, EAZILY। जो भी मैं चीज आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। इसका मोटो ये नहीं है कि सर आप YouTube पे फ्री दे रहे हो, यहाँ पे हो सकता है पेड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जुगाड़ बताएंगे आपको। यहाँ पे भी सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा और बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इजीली आप जैसे टाइप करेंगे, टाइप करते ये पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कीजिए और नया अकाउंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो नया अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। एग्जिस्टिंग अगर आप अकाउंट होल्डर है तो आपके पास OTP आ जाएगा, आपका काम हो जाना है। तो क्रिएट अकाउंट जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, अपनी लोकेशन। एक चीज ध्यान रखिए भाई, जो लोकेशन है ना वो ऑन करके रखेंगे आप। लोकेशन क्या करेंगे, ऑन करके रखेंगे जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी आपके पास। अगर आप लोकेशन ऑन नहीं करते हैं तो लोकेशन आपको टाइप कर देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो जैसे, क्योंकि आप न्यू यूजर है तो आपके पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे, वेरीफाई आप कर दीजिए। करते ही आप पहुंच जाएंगे हमारी प्यारी से ऐप में, जहां पे आपको देखो क्या मिलेगा, जहां पे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। यहाँ पे क्लास 11-12 को आप सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा CUET वाले बच्चे अभी पढ़ाई कर चुके हैं तो क्लास 11-12 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे। देखिए, पहला जो कोर्स है ना हमारा, ये है CBSE। CBSE में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, CBSE में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऐप का कंटेंट है
अभी इस बेच की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐप पे जो कंटेंट है ना, बेसिकली अकाउंटेंसी को या हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उनसे रिलेटेड वीडियोज, उनसे रिलेटेड कंटेंट, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज 15 से 20, मतलब अच्छा खासा बंच आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी 11th एंड 12th की। आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये रेगुलर बेच जो यूट्यूब पे चल रहे हैं ये हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए 11th वाले बच्चे क्या करेंगे, उदय को क्लिक करेंगे, 12th वाले बच्चे जाएंगे शिखर के ऊपर। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे कॉमर्स आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, कॉमर्स आपको सेलेक्ट कर देना है, क्लिक हियर नेक्स्ट कर देना है। आपका कोर्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, सारे सब्जेक्ट आपको दिखेंगे, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ लीजिए। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो फीस लिखी हुई है सारे सब्जेक्ट की 9,000 रुपए, कैसे देंगे? तो जैसे ही बेटा पेमेंट की बात आए एड टू कार्ट कर लेना, और जैसे ही आप पेमेंट की बात आए ये कूपन कोड लगा देना फ्री इजीली, FREEAZILY। जैसे ही ये कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं आपको ये कोर्स जो है एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ खास बात होगी, यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस के लिए हम बात कर रहे थे, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, इन क्लासेस की एनोटेड PDF, ठीक है, कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, नहीं आप आराम से बैठ के पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। अगर खुद लिख रहे हैं तो देखिए अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे में ये चाहिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर एनोटेड PPT जो है, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जाइए और अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ओल्ड PSR दे दिया सर, वेरी गुड। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, वेरी गुड। हमें न्यू PSR निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब बंदे ने दे दिया है, ये भी अच्छी बात है। द गुडविल हैज बीन वैल्यूड 24,000। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? छोटी सी जिंदगी है, इतना सब कुछ मिल जाए तो बिल्कुल खुशी खुशी जिंदगी हम बिता देंगे। द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी appeared in the books 12,000, already appeared in the books, then it should be written off। काम पिछले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या करना पड़ा था हमें, आसान तो खैर वो भी था, ठीक है, वहां न्यू PSR हमें फाइंड आउट करना पड़ा, यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, देन इट शुड बी रिटन ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रीकांत जी को बुलाना पड़ेगा। श्रीकांत जी का कैपिटल अकाउंट जो है ना उसको करना पड़ेगा हमें डेबिट। उसके बाद रमन जी को बुलाना पड़ेगा कि रमन जी आप भी खा के बैठे हो, पैसा निकालिए, ठीक है। ऊपर की साइड कर दिया, इनको उल्टा लटका दिया, देखो अब इनकी जेब से पैसे गिर रहे हैं छन 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 छन, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, गुडविल में, ठीक है। इन्होंने पहले गुडविल को क्या किया था, डेबिट किया था, फिर कुछ ही खुद नीचे बैठ गए, वापस गुडविल को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। कितना था, 12,000 का हिसाब किताब था, तो ये लीजिए 12,000, ठीक है। कितना कितना ले दोनों से, 3:2 ओल्ड PSR था तो पुराना हिसाब किताब तो 3:2 में ही होगा, तो 5 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाता है 24, तो ये हो गया 48 और 24 60 72, ठीक है, हो गया काम। 12 ही हो रहा है, जी हाँ 12,000 हो रहा है। नरेशन हम यहाँ पे डाल देंगे, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, हो गया काम। सेकंड एंट्री पे जब हम चलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पे, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी। टेबल में हमें पार्टनर्स का नाम लिखना होगा, श्रीकांत जी, रमन भाई साहब जी, ठीक है। 3:2 ओल्ड PSR था, 1:1 जो है वो न्यू PSR है, ठीक है। एक डंडी ज्यादा लग गई, पार्टनर है 2, हमने गलती से 3 लिख दिया। तो ओल्ड में क्या करते हैं, क्रेडिट, और न्यू में क्या करते हैं, डेबिट। किसको, टोटल गुडविल को। टोटल गुडविल कितनी है, 24,000। तो 24,000 को 1:1 में करेंगे ना, तो बेटा देखो मुझे पता है ये तो 12,000 एंड 12,000 आएगा, ठीक है। अब इसको जब 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48, आई थिंक 4,800 ही आएगा ना, ठीक है। डिवाइड बाई 5, 4,800, जी हाँ, इंटू 3, तो 14,400
डिवाइड बाई 3 to 2 9600। देन अब यहाँ पे बैलेंस पता कर लेते हैं। बैलेंस पता करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2400 से क्रेडिट, और ये जनाब जो है ये 2400 से आ जाएंगे डेबिट। तो रमन भाई साहब से पैसा लेंगे, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत कैपिटल अकाउंट। कि देखिए नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है, जैसे ही आप चेंज कर रहे हैं पीएसआर, तो वहां पे नुकसान हो रहा है रमन भाई साहब को कितना, 2400 का। ठीक है, श्रीकांत भाई साहब को, तो 2400 श्रीकांत भाई साहब को दिलवा दो, किससे, रमन भाई साहब से। और एंट्री डाल दो यहाँ पे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। डन, सिंपल सा सॉल्यूशन था, हो गया आराम से आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है XYZ शेयर प्रॉफिट्स इन द फर्म इन द रेशियो 5:4:1। X and Z डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली। पुराना क्या था, 5:4:1। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ X। ठीक है, Y और Z बोल रहे हैं कि हमारा जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, बराबर होगा, और X का जो है ना वो एज इट इज रहेगा। मतलब X का पहले कितना था, 5/10, इट मींस हाफ था, अब भी क्या रहेगा, हाफ। Y और Z जो है बचा हुआ आधा जो है वो बराबर बांट लेंगे, इट मींस आधा इसका हो गया तो आधे का आधा 1/4 हो गया, तो 2:1:1 यहाँ पे रेशियो आएगा। मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको। ठीक है, फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। तो पहले तो न्यू PSR निकाल दीजिए आप, X Y Z। ठीक है, 5/10, 4/10 एंड 1/10। X का जो है वो तो सिमिलर रहना है, कितना हो जाएगा, हाफ। भाई 5/10 को आप हाफ भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो बचा कितना, आधा बचा, आधा बचा सर, आधे का आधा मिल जाएगा इन जनाब को, और इतना ही मिल जाएगा इनको। अब ये जो न्यू रेशियो है ना, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2/4 आ जाएगा। इनका 1/4 है ही, इसका 1/4 है ही। ठीक है, तो 211 जो है आपका न्यू PSR आ गया है। गुडविल ऑफ फर्म आपको दे रखी है 60,000। सिंपल सा काम होगा, आप पार्टनर्स का नाम लिखेंगे X Y Z। ओल्ड PSR जो था आपका 5:4:1, न्यू PSR जो था आपका 2:1:1। ओल्ड में क्रेडिट, न्यू में डेबिट। किसको, टोटल गुडविल को, जो कितनी है, 60,000 है। तो 60,000 के आपको टुकड़े करने हैं 10, एक टुकड़ा हो गया 6 का, तो ये हो गया आपका 30,000, 24,000 एंड 6,000। 211 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा, इंटू 2 30, ये 15,000 और ये आपका 15,000। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 9,000 से क्रेडिट, और ये 9,000 से हो गए आपके डेबिट। तो जो आपकी एंट्री निकल के आ रही है वो आ रही है जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सर इस वाली एंट्री में एक्स वाई साहब का तो नाम ही नहीं है, क्यों आएगा? उन्होंने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, वो तो जो एग्जिस्टिंग रेशियो था भाई, एग्जिस्टिंग जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो का वही है, उनका कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हुआ है गुडविल का, वो किसके बीच में होगा? वो होगा Y और Z के बीच में। तो Z को डेबिट कर दीजिए 9,000 से और इनको क्रेडिट कर दीजिए 9,000 से। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। एंट्री जब आप लिख के आए तो फॉर्मेट बनाना है, ऑल्दो बोर्ड जो है अभी आपको फॉर्मेट बने बनाए दे रहा है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत आपको होगी नहीं।
लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बट लास्ट क्वेश्चन में नया क्या है? लास्ट क्वेश्चन में नया ये है कि गुडविल जो है आपको दी हुई नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का आपसे पूछा जाए और साथ में टेस्ट कर लिया जाए आपका नॉलेज किसका, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब आपसे करवाएगा तो मोस्ट ऑफ चांसेस यही हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करवाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको गुडविल का जो है पता करना है कितनी है। बाकी ओल्ड पीएसआर जो है वो 3:1 दिख रहा है, न्यू पीएसआर जो है वो 2:3:1 है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट। तो एवरेज कितने साल का लेना है आपको? 5 year का, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है उसको? 3 से। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं सर हम। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 हैं आपके। अब एवरेज प्रॉफिट का पता कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से शुरू होते हैं 1,20,000, फिर 33 लाख, तो 4 हो गए, फिर 340, 7,60,000 रुपए, फिर 3,80,000, उसके बाद लॉस है कितना? 1,40,000 का। डिवाइड कर देना कितने से? 5 से, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितने लिए आपने? 5 प्रॉफिट लिए। तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 लाख, 11 लाख 40,000। तो 11,40,000 माइनस 1,40,000 10 लाख ही आ जाता है आपका। 10 लाख को जैसे ही आप डिवाइड कर देते हैं कितने से? 5 से, तो आ जाएगा आपका 2 लाख, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमें मिल गया है, तो फटाफट उसको लेके आओ यहाँ पे और उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे गुडविल भी आपकी आ जाएगी। गुडविल अगर आपके पास आ गई है तो फटाफट एक और कढ़ाई चढ़ाओ जिसमें अनीता जी, आशा जी को इनविटेशन दो कि कढ़ाई चढ़ी है, देखते हैं इस पार्टी का पैसा कौन देगा और कौन इस पार्टी को एंजॉय करेगा। तो 3:1 में आपको बांटना है किसको? 6 लाख को, जो फ्यूचर में आपको मिलेगा। बट फ्यूचर में तो सब कुछ अलग होना है। तो चलिए एक बार मान लेते हैं 3:1 में अगर इसको बांटते तो आपको मिलता 3 लाख, आपको मिलता 2 लाख, आपको मिलता 1 लाख। तो रियलिटी तो ये है, ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि भविष्य में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कुछ और हो जाएगा, तो फ्यूचर में आपको मिलेगा किस रेशियो में? 2:3:1 में। इट मीन्स आपको मिलेगा 2 लाख रुपए, आपको मिलेगा 3 लाख रुपए और आपको मिलेगा 1 लाख रुपया। इट मीन्स आपको मिलना चाहिए कितना? 3 लाख। मिलेगा कितना फ्यूचर में? 2 लाख। 1 लाख का नुकसान होगा? नहीं होने देंगे, आज ही दिला देंगे वो नुकसान का पैसा। जब फ्यूचर में नुकसान हो तो चिल्लाना मत, हाय तौबा मत मचाना, क्योंकि आपको दिलवा दिया ना 1 लाख रुपीज। आपको फ्यूचर में 1 लाख रुपए का फायदा होना है, तो आप क्या करें? ये पैसा अभी दे दें। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री है वो हो जाएगी आसाज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू अनीता, ठीक है। कितने से? 1 लाख से। अमृत जी बोलेंगे हमें तो कोई लेना देना है नहीं, हमारा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो का वही है। तो ये था आपका मजेदार सा टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, ठीक है, गुडविल की अकाउंटिंग का। तो देख लिया आपने। चैप्टर नंबर 2 में आपको गुडविल की अकाउंटिंग में अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपने अच्छे से इस क्लास को देखा है। और साथ में अगर आप डीपीपी डाउनलोड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ से? हमारी ऐप से, ठीक है, जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। आपको सिर्फ इजीली टाइप करना EAZILY, कंप्लीट मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा। तो अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, रिवैल्यूएशन के साथ। टिल देन मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।